कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपना पाठ चल रहा था सूरज का अपहरण, उसमें आज हम बात करें शब्द ज्ञान की। शब्द ज्ञान में देखिए आपके दो प्रकार के शब्दों का इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। पहला है एकार्थक शब्द, दूसरा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी युग्म शब्द। तो देखिए एकार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो अर्थ के रूप में समान या एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है, वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी पढ़ने में हमें ऐसा लगता है कि दोनों का अर्थ मीनिंग सेम होगा, लेकिन उनका मीनिंग सेम नहीं होता है, उनके अर्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसे शब्द जो समान अर्थ एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन अर्थ के रूप से उनमें बहुत बड़ी भिन्नता होती है। आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 63 के ऊपर है, देखिए इसके ऊपर आया हुआ है आपका एकार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो ऐसे शब्द होते हैं जो वास्तव में दिखने में उनका अर्थ एक जैसा लगता है लेकिन वो बहुत अलग अलग होते हैं। देखिए इनमें से कुछ दिए हुए हैं, उनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इनमें से जिस तरह से अज्ञ जिसे किसी भी विषय का ज्ञान न हो यानी मूर्ख, अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। और अनभिज्ञ जिसे किसी विशेष बात का ज्ञान न हो, अनभिज्ञ यानी अनजान जिसको जानकारी नहीं होती, और अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। इसी तरह से देखिए अद्वितीय और अनुपम, अद्वितीय यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, और अनुपम जिसकी किसी से उपमा नहीं की जा सके। यानी दोनों में देखने में बहुत ही शॉर्ट डिफरेंस है, बहुत कम छोटा सा अंतर है, लेकिन फिर भी देखिए अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, और अनुपम जिसकी उपमा किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। इसी तरह से देखिए आपका दूसरा जो इधर है अपराध पाप। अपराध कहते हैं हम कानून का उल्लंघन, यानी जो राजकीय कानून है, संविधान के जो नियम है, यदि हम उनका उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। और पाप धार्मिक नियमों का उल्लंघन होता है। किसी भी धर्म के जो नियम है, धार्मिक जो चीजें हैं, उनका यदि हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो पाप कहलाता है। कि जिस तरह से हम मंदिर के अंदर यदि कुछ गलत हरकतें करते हैं तो उस पाप की श्रेणी में। इच्छा और लालसा, देखिए इच्छा किसी वस्तु को पाने की स्वाभाविक चाह, लालसा किसी वस्तु को किसी भी तरह पाने की तीव्र इच्छा। इच्छा एक सामान्य स्वाभाविक इच्छा होती है, लेकिन एक लालसा यानी तीव्र इच्छा। इसी तरह से आपका देखिए इधर है अद्वितीय और अनुपम, जिनके समान कोई दूसरा ना हो, जिसकी कोई ना हो। इसी तरह से आपका है देखिए उपहास और प्रयास। उपहास का अर्थ होता है बेइज्जती करने के लिए मजाक बनाना, प्रयास दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना। इसी तरह से आपका है आज्ञा अनुमति, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने का आदेश, अनुमति बड़ों द्वारा दी गई अनुमति। प्रेम दो हृदयों में एक दूसरे के लिए प्यार, और स्नेह बड़ों का छोटों के लिए प्यार। इसी तरह से छाया किसी वस्तु की निर्जीव को छाया कहते हैं, परछाई किसी व्यक्ति या सजीव की छाया। भीड़ मनुष्य का समूह, झुंड जानवरों का समूह। पर्यटन देश दर्शन के लिए घूमना, भ्रमण किसी विशेष उद्देश्य के या जानकारी प्राप्त करने के लिए घूमना। भ्रम मिथ्या ज्ञान, संदेह अनिश्चित ज्ञान। इसी तरह से इधर आपका दिया हुआ है, उसमें ग्रंथ बड़ी या महत्वपूर्ण किताब, पुस्तक कोई सामान्य पुस्तक सामान्य किताब। आदि मानसिक रोग, व्याधि शारीरिक रोग। इसी तरह से आपका प्रयोग सामान्य रूप से काम में लाना, उपयोग विशिष्ट रूप से उसका काम में लेना। अर्चना धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करना, पूजा बिना किसी सामग्री के ईश्वर का स्मरण करना या पूजा करना। सूचना कोई भी बात बताने के लिए प्रचार करना, और संदेश कोई विशेष बात किसी को बताना। तो इस तरह से आपके पेज नंबर 63 के ऊपर यह दिया हुआ है एकार्थक शब्द। इनको आपको एकार्थक शब्दों को शब्द ज्ञान के तहत अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। इसी तरह से देखिए आपका दूसरा जो शब्द आया इसके अंदर है वो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपका पेज नंबर 64 के ऊपर से है। इसके ऊपर आपका यानी वे शब्द जो दिखने में, सुनने में, उच्चारण में सुनाई देते हैं एक जैसे, लेकिन उनके अर्थ के अंदर भिन्नता होती है। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द तो यह श्रुति सम, सुनने में समान, जैसे आसन आसन। आसन पहला जो है इसके अंदर देखिए बैठने के लिए वस्तु या गद्दी जो जिसका हम प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो आसन है इसका अर्थ होता है निकट यानी जस्ट होने वाला, घटने वाली घटना। कंगाल गरीब, कंकाल हड्डियों का ढांचा। लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य। शूर वीर, शूर अंधा। इंद्रा इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी, और इंदिरा यानी लक्ष्मी। क्रम सिलसिला, कर्म काम। इसी तरह से आपका इस तरफ जो दिया हुआ अली यानी अली बड़ी है तो यानी अली सखी, अली भंवरा। पथ रास्ता, पथ्य परहेज या दवाई। सम बराबर, सम संयम। ये हृदय है यानी घोड़ा। प्रकार
किसी तरह का या किसी विभिन्न रूप के प्राकार यानी किला, संकार यानी भगवान और ये संकर यानी मिला हुआ या मिश्रित, सज्जान यानी पति, सज्जन यानी भला आदमी, प्रणय प्रेम और परिणय यानी विवाह। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं और अपने ग्रामर में से भी आप इनको लिख सकते हैं। इनको आज आपको अपनी कॉपी में करना है। आओ करें 6, इसका जो अभ्यास प्रश्न है पेज नंबर 65 के ऊपर, इनमें से आपको यह करना है। आओ दिए गए जोड़ों का रूप पहचान कर सही मिलान कीजिए। तो देखिए अज्ञ और अनभिज्ञ ये आपका आ जाएगा किसके अंदर, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में। सूर सूर श्रुति सुम भिन्नार्थक शब्द, तो इनमें से यानी आओ करे 6 में से आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और एकार्थक शब्दों को अलग अलग छांट के लिखना है। इसके साथ ही आओ करें 7, इसके अंदर भी आपको श्रुति सम भिन्नार्थक और एकार्थक शब्दों पे गोला लगाना है। इसी तरह से आपको अपने पास नोटबुक के अंदर ये दोनों अभ्यास करने हैं, अभ्यास 6 और 7। इनके अंदर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।